हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं जीके पावर अप पार्ट 10 वीडियो का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न आईबीपीएस ने जो पीओ के एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में दिया था, जहां हम एग्जाम लेवल के न्यूज, एमसीक्यूज, स्टैटिक इंफॉर्मेशन, आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है जिसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं, चाहे वो पीओ की तैयारी कर रहे हो या क्लर्क की। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का नया करंट अफेयर का सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन दोस्तों उसके पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है, कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये जो कंसिस्टेंसी है, ये अंतिम जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक बरकरार रखना है। चाहे आप किसी विषय में थोड़ा डाउन हो या आपको ये मायने नहीं रखता, कंसिस्टेंसी है तो रिजल्ट आपको अंतिम दिन में जरूर मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो दोस्तों फिर से एक बार और कहना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो में नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले दोस्तों अभी न्यूज में चर्चा में है दो गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। पहली जो गवर्नमेंट स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म हम देख लेते हैं क्या होता है, कभी कभी सेटिंग में पूछा जाता है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है, आपको फोटोज में दिख रहे होंगे कि बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स दिख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब क्या होते हैं कि जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, कुछ छोटे मोटे चीज होती है, फल फूल होते हैं, इनको बेच के चलाते हैं, ठीक है। इनको बेच के चलाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कुछ इसको अपग्रेडेशन किया है। कुछ अपग्रेडेशन किया है इसका मतलब क्या है, कुछ तो नया आया है। और ऐसे जो है चीजें हमारे एग्जामिनेशन में पूछते हैं, तो वो क्या है वो भी देखते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है दोस्तों, इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक के, ठीक है। 2030 तक के इसको एक्सटेंशन मिला है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की हाई संभावना सबसे ज्यादा यहाँ पे है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे स्टैटिक अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लॉन्च कब हुई थी, तो ये हुई थी, ठीक है, 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को ये एक स्टैटिक से पूछा जा सकता है। उसके बाद एक्सटेंशन मिला है किसको, ये स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि 2030 तक इस स्कीम को आपका एक्सटेंशन मिला है, ठीक है। कब एक्सटेंशन दिया गया था, कौन से दिन डिसीजन आया था, ये नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी रखिए कैबिनेट का डिसीजन 27 अगस्त को हुआ था, जिसमें आपको यहाँ पे बकाया इसको दिया गया। टोटल आउटले ये पूछा सकता है कि कितना टोटल आउटले अब इसको और ग्रांट किया गया, तो 7,332 करोड़ रुपीस का टोटल आउटले इसको दिया गया है। अभी तक ये स्कीम कितने लोगों को कवर किया, 1.15 करोड़ जो ये वेंडर्स होते हैं, ठीक है। आप देखो सब्जी वाला हो गए, फूल वगैरह फ्रूट्स बेचने वाले हो गए, छोटे अपने व्यापारी हो गए, व्यापारी मतलब जो देखिए फोटो में देख सकते हो आप, तो स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। ये यहाँ पे मिठाई बेचने वाले हो गए, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स लोकल यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सो इन चीज को यहाँ पे किया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देखते हैं कि कुछ यहाँ पे लोन जो मिलते हैं इस स्कीम के तहत, इसको भी बढ़ाया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन दोस्तों याद रखो। सबसे पहले दिमाग को शांत करो, एक गहरी सांस लो और यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ते हैं। देखिए स्कीम के बेनिफिट क्या होते हैं, देखिए लोन का इनहांसमेंट किया गया है बोलता है, ठीक है। द एनहांस लोन स्ट्रक्चर, तो क्या हुआ है, लोन का स्ट्रक्चर को यहाँ पे मॉडिफाई किया, एनहांस किया। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो लोन होगा इसको अभी बढ़ाया गया, पहले 10,000 का था, अब किया गया है 15,000, ठीक है। पहले कितने का था, 10,000 का, अब कितना किया गया है, 15,000 का। करेक्ट। तो फर्स्ट ट्रांच जो आपकी है लोन की वो है। सेकेंड ट्रांच लोन इंक्रीज, पहले कितनी थी, 25,000 थी, ठीक है। अब कितना किया है, अब कर दिया गया है 20,000। तो ये जो फैक्चुअल चीजें होते हैं दोस्तों, करंट अफेयर ऐसे पढ़ने की चीज होती है, तभी आपको मार्क आ सकते हैं। लेकिन थर्ड में कोई इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है क्या, नहीं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या थर्ड ट्रांच इन यहाँ पे आपकी जो है ये मॉडिफाई हुई है, नहीं, जो है वो वैसी है। पहले को 10 से 15 किया, 25 को भी जो यहाँ पे थी, जो यहाँ पे पहले 20 थी अब उसको 25 किया गया, एंड थर्ड वाली जो थी अमाउंट उसको 50 ही रहने दिया, ठीक है, 50,000। ओके। अगर ऑन टाइमली और अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन करते हो तो
आपको इंटरेस्ट सब्सिडी कितना है यहाँ पे 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, देयर विल बी नो, यहाँ पे पेनाल्टी लगती है क्या? नहीं। अर्ली रिपेमेंट पे जी नहीं। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, याद रखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने बोला था ना दो स्कीम्स है। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हाल ही में क्यों हाईलाइट हो गई? देखिए, जो पहली स्कीम थी उसको 2030 तक एक्सटेंड किया, और ये जो स्कीम है इसका क्या हुआ है? प्रधानमंत्री हेल्थ 11 ईयर, ठीक है, तो ये स्कीम को 11 साल टोटल हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें 56 करोड़ अकाउंट खुले हैं अभी तक, और 2.68 2.68 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, ठीक है, इसका जो मोटो था मेरा खाता भाग्य विधाता। यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, निर्मला सीतारमण जी है फाइनेंस मिनिस्टर। और 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और 2025 अगस्त में आज इसको टोटल 11 साल हुए हैं। तो चलिए इस स्कीम के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी मैं आपको देता हूँ दोस्तों, प्लीज ध्यान से थोड़ा सा पेशेंटली इसे समझिए। ओके, चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा कि अभी ये देखिए 29 अगस्त, ठीक है, की न्यूज़ है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जनधन योजना ने बिग अचीवमेंट हासिल किया है। क्या किया है? 56 करोड़ अकाउंट्स। तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि जब 11 साल हुए तो लगभग कितने अकाउंट्स यहाँ पे आपके ओपन हो चुके थे? तो 56 करोड़ अकाउंट्स कितने साल हुए स्कीम्स को पूरे? जो अभी हमने चर्चा की 11 साल पूरे हो गए, और 2.68 करोड़ रुपीस डिपॉजिट हुए। तो ये थोड़ा-सा फैक्चुअल जो डेटा होता है ना, ये हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। देखिए, वही है गवर्नमेंट डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जनधन योजना बिगेस्ट अचीवमेंट जो है वो क्या है? वो यही रही है कि यहाँ पे उसको 11 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बाद 56 करोड़ रुपीस जो करोड़ अकाउंट्स है वो 11 सालों में खुल चुके हैं। ठीक है? उसके बाद 2.68 लाख करोड़ का डिपॉजिट हुआ है दोस्तों, ठीक है? हाँ, थर्सडे की बात थी यानी कल की बात थी, मतलब हम जो वीडियो बना रहे हैं 29 है, लेकिन 28 की जो न्यूज़ है थर्सडे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि वही चीज़ मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। 56 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन हुए, ठीक है। यह एक फ्लैगशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है? इंक्लूजन मतलब क्या होता है? उठाव, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय। तो समाज के हर ऐसे तबके को फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब एक समान लेवल पे लाना, ऐसी यह स्कीम थी जिसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री जनधन योजना, राइट दोस्तों। चलिए उसके बाद क्या बोलते हैं? 67% ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट आर इन रूरल और सेमी अर्बन एरिया। तो देखिए, पूछ सकते हैं कि 67% ये जो अकाउंट्स है ये कहाँ पे है? रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। एंड 56% ऑफ जनधन अकाउंट ओपन बाय वुमेन्स। तो वुमेन की साझेदारी देखिए, मतलब 56% यहाँ पे है। तो ये फैक्चुअल डेटा जो होता है ना दोस्तों, ये ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? ये 67% फिर से आ गया। आपको देखो इंग्लिश में पैसेज भी आ सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से हमारी तैयारी हो रही कि नहीं हो रही बराबर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 67% ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट आर इन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज, एंड 56% जनधन अकाउंट आर ओपन बाय वुमेन, जो अभी हमने देखा। यूनियन मिनिस्टर कौन है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन one of the key vehicle of delivering benefit under various scheme using direct benefit, ठीक है। तो ये जो पैसा होता है कैसे माध्यम से आता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में, ठीक है। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड बूस्टिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वही चीज फिर से 38 करोड़ रुपए कार्ड, ठीक है। तो ये जो रुपे कार्ड होता है हमारे भारत गवर्नमेंट का, जो आपको कार्ड मिलता है रुपे कार्ड हैव ऑलवेज बीन इशूड अंडर दिस स्कीम। तो कौन से कार्ड मिलते हैं? रुपेस कार्ड। एक डिटेल आ गई, ठीक है, विच इज द प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कार्ड हमें मिले तो उसके द्वारा हम ऑनलाइन हो, एटीएम से हो, तो एक डिजिटल लिटरेसी भी इस स्कीम के तहत आई है, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन कितने लाख के हुए हैं? कितने करोड़ के हुए हैं? ठीक है, 22.198 करोड़, ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर तक, ठीक है। चलो अगेन आगे क्या बात है? वही चीज हमने जो ऊपर अभी देखी, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस जो पंकज चौधरी है, इन्होंने बोले कि सेट पीएम मोदी विजन, जो सैचुरेशन कैंपेन्स आर गोइंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें फैक्चुअल चीजें हमको याद रखना है। उसके बाद और कुछ देखने को मिलना है, हाँ, हाँ, एटलीस्ट वन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज इन ईच ऑफ द 2.7 lakh ग्राम पंचायत इन कंट्री वेयर एलिजिबल पर्सन कैन ओपन प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, ठीक है। ओके,
सो यह यहाँ मैंने आपको जो बताया यही मेन थी, ठीक है? बाकी हम योजना जब पढ़ेंगे तब विस्तार से इसके बारे में जानेंगे और जो फैक्चुअल चीज़ें थी जनधन अकाउंट को 11 साल हुए हैं, स्कीम को 56 करोड़ अकाउंट खुले हैं, 2.68 लाख के डिपॉज़िट हुए हैं, महिलाओं की साझेदारी जो है वो 56% है, ठीक है? सेमी अर्बन और रूरल जो एरियाज़ है उसमें 67% अकाउंट्स है, ठीक है? तो दोस्तों ये जो थी इन्फॉर्मेशन मुझे देना था आपको जनधन अकाउंट के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, अगला जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसे हम समझते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं अब सस्टेनेबल पावर 1404 पूछा जा सकता है कि ये जो है सस्टेनेबल पावर 1404 ये जो मिसाइल ड्रिल थी ये कहाँ पे हुई और किसने कंडक्ट किया? तो ईरान ने कंडक्ट किया है, ठीक है? ईरान इजराइल के बीच में जो तनाव चल रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए सस्टेनेबल पावर 1404 यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान में ईरान ने कंडक्ट किया है ये मिसाइल ड्रिल। ओके, चलिए एक अपॉइंटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। रंजीत, ठीक है, रजित, ठीक है, रजित पुहानी आईएएस है, इनको अपॉइंटमेंट हुई है, मतलब अपॉइंटेड हुए हैं ये किस पद पे? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एफएसएसएआई, ठीक है? जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है ये भी ध्यान में रखा करो क्योंकि ये बहुत हाइयर चांस है और ये अपॉइंटमेंट पूछते हैं, बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर जो है घड़ा भरता है, वैसी ही चीज है कि अपने को करंट अफेयर में कहीं से भी मार्क मिले दोस्तों ये फेच करना है और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? एफएसएसएआई, ठीक है? तो ये जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है राजीत पुनिहाई, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया है, देखिए आपको क्या दिख रहा है फोटो में? फोटो में सबसे पहले क्या दिख रहा है? अच्छे-अच्छे घर, अच्छे-अच्छे आपको एनवायरनमेंट दिख रहा है, ठीक है? प्लांट्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रहा है, मेट्रो दिख रहा है। मतलब एक शहर के लिए जो बेसिक सुविधाएँ होती है, ठीक है? एक यहाँ पे लिखा है देखिए द हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी चैलेंज, ठीक है? तो एक अच्छा जीवन व्यापन करने के लिए शहरों के लिए जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ लगती है, उसमें एक इंडेक्स आया है आईएमडी की ओर से। तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपको करंट अफेयर में कि रैंकिंग्स एंड इंडेक्स के एक जो आपका सेक्शन होता है कि किस देश ने टॉप किया है, कौन सी सिटी बेस्ट रही है, तो चलिए इसको भी विस्तार से समझते हैं। देखिए, आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिच ने टॉप किया है, ठीक है? और इंडियन जो सिटीज है उसने लो रैंक है, तो सबसे टॉप पे कौन है? ज्यूरिच। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रिलीज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों, या आपको याद होना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? आईएमडी। ओके, सो ये चीज होना आपको जरूरी है। इसको 5 से 6 पैरामीटर पे रैंकिंग दी जाती है। देखिए, सिटीज आर रैंक्ड बेस्ड ऑन 5 की पैरामीटर्स। क्या है? एक शहर में एक शहर में अच्छा जीवन बिताने के लिए आपकी हेल्थ की प्रायोरिटी अच्छी होना और सेफ्टी, ठीक है? उसके बाद मोबिलिटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिविटीज, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज उस शहर में अच्छे होना और गवर्नेंस अच्छा होना, ठीक है? तभी तो आपको बेसिक बेसिक जो सुविधाएं है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं रैंकिंग्स। देखिए टॉप 20 सिटीज, पॉज करके एक बार देखिए, हम 10 सिटीज का यहाँ पे नाम लेते हैं। सबसे पहले टॉप 20 सिटीज की अगर बात करें तो सबसे पहले जूरिच, ऑस्लो, जेनीवा, ठीक है? उसके बाद इस देश के टॉप 20 सिटीज है, ठीक है? उसके बाद दुबई, अबू धाबी, लंदन, ठीक है? कोपेंगन, ठीक है? कैनबेरा, सिंगापुर और लाओसेन, ठीक है? तो ये जो चीज है ये अपने को याद रखना जरूरी है, एटलीस्ट टॉप 5 जो है वो याद रखिए। हमने भी हमारे देश में एक मिशन लॉन्च किया था, स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इसके अंडर जो मिशन वो आता है। मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर दोस्तों, याद रखिए। और जो ये लॉन्च हुई थी 25 जून 2015, ठीक है? और 31 मार्च 2025 को ये बंद हो गई है। मतलब ये आप ऐसा कह सकते हैं अपने इंटेलिजेंस के ऊपर कि आपको ऐसी कौन सी सिटी लगती है जो स्मार्ट बनी है, ठीक है, आज तक? तो उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये एक स्कीम थी जो हाल ही में 31 मार्च को बंद हुई है, ठीक है? स्मार्ट सिटी मिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, वेयर डू इंडियन सिटीज रैंक। तो भारतीय देश, हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारी यहाँ पे सिटीज है, ठीक है? दिल्ली हो गया,
उसके बाद मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया। तो इनका रैंक जो है, ठीक है, ये टॉप 20 में भी नहीं है। तो दिल्ली आता है 104 नंबर पे, 106 नंबर पे मुंबई, हैदराबाद 109 पे और 110 पे आता है बेंगलुरु। और ये देखिए ये काफ़ी जो खराब ग्रेड है, ठीक है? ये जो रेटिंग होती है काफ़ी खराब होती है, ठीक है? यहाँ पे ए कैटेगरी होती है, फिर ए होती है, फिर ए प्लस होती है। तो अगर इसमें रहे या बी में रहे तो थोड़ा बहुत अच्छा है, बट ये रेटिंग काफ़ी हमारे लिए चिंतादायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रैंकिंग याद रखिए, आईएमडी जो बताया था मैंने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है? ये ज़्यूरिच ने टॉप किया है, ओके? चलो, अगली इन्फॉर्मेशन के पहले दोस्तों, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने और भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे बना रखे हैं आपके लिए, टॉप गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, ठीक है? जन से अगस्त तक टॉप इम्पोर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट्स हो गए, या आपके जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होते हैं, करंट अफेयर जो हमारी सीरीज चलती है, ठीक है, मंथली। उसके बाद ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें हर हमारी वीडियो के अपडेट्स करंट में अभी हो रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर, मतलब ओवरऑल आपकी एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट पैकेज इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेंगी। उसके अलावा मैंने ब्रिक्स समिट हो, ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है? उसके बाद G7 समिट हो, या फिर फास्ट रिवीजन हो आपके एग्जामिनेशन को देखते हुए, ठीक है? एसबीआई पीओ क्लर्क और ऑल बैंक जो आपके बेसिक जो हो रहते हैं स्टैटिक एमसीक्यूज, वो भी मैंने इसमें कवर किए। तो आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारी अगली इन्फॉर्मेशन की ओर। तो यहाँ पे मनिका विश्वकर्मा जो है, ठीक है, मनिका विश्वकर्मा, इन्होंने हाल ही में हमारा देश के जो है गौरवान्वित किया है, क्या बन के? इनको मिस यूनिवर्स 2025 इंडिया जो जयपुर में हुआ है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे इनको मनिका विश्वकर्मा जो 22 साल के हैं, ठीक है, फ्रॉम श्री गंगानगर राजस्थान, इस इनको मिस यूनिवर्स 2025 जयपुर का यहाँ पे खिताब दिया गया। सिविल रिप्रेजेंट इंडिया, ठीक है, ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे 74th मिस यूनिवर्स जो पेगानेंट में है, थाईलैंड, ठीक है, नवंबर में होने वाला है। एंड शी वन क्राउन अमंग 48 जो कंटेस्टेंट्स थे, ठीक है? और तानिया शर्मा उत्तर प्रदेश से जो है वो फर्स्ट रनर अप रहे हैं। तो मनिका विश्वकर्मा याद रखिए, पूछा जाने वाला प्रश्न बनता है, जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया जीता है, इंडिया। अब वो मिस यूनिवर्स के लिए जो थाईलैंड में होने वाला है, यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं नवंबर महीने में। ओके, देखिए एक और न्यूज़, एक्वायरर, देखिए कभी भी कोई भी चीज़ यहाँ पे एक्वायर होती है, मतलब क्या होता है कि एक आईटी ग्रुप है, इन्फोसिस, आपको पता है, इंडियन आईटी सर्विस है, ठीक है? वो टारगेट किसको कर रहा है? वर्सेंट ग्रुप है, ठीक है? तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछेगा, इन्फोसिस ने किसको एक्वायर किया? वर्सेंट ग्रुप है, जो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, होली ओन्ड यूनिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप है एक, जिसका नाम है वर्सेंट, ठीक है, टेलेस्ट्रा, उसको यहाँ पे इन्फोसिस ने एक्वायर करने का प्रोग्राम चला रखा है। इन्फोसिस विल एक्वायर 75% स्टेक इन वर्सेंट ग्रुप, ठीक है? तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एक क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है, एक मार्क के लिए ये पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 ये एक ट्राई सर्विस सॉरी मल्टीलैटरल मिलिट्री ड्रिल है, ठीक है? तो यहाँ पे 3 नेशन आने वाले हैं, तो कौन से वो हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगस्त 2025, ठीक है, 28 अगस्त से सितंबर 10 तक ये जो है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये इजिप्ट में होने वाली है, ठीक है? जिसमें इंडिया के 700 शोल्डर्स जो सोल्जर्स है, ठीक है, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर मैं इस एक्सरसाइज के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो 1980 से ये एक्सरसाइज शुरू हुआ है, तब से ये चल रही है। इजिप्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथ भारत, तो इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, ये 3 जो देश है इसको मिलके यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने वाले हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक एक होता है, हमने जो पढ़े, फुल्ली लिटरेट स्टेट, लेकिन डिजिटल लिटरेसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये न्यूज कटिंग है अगस्त महीने में 2025 की। देखिए, बाय अचीविंग 100% ऑफ डिजिटल लिटरेसी में पहला राज्य कौन बना है? उसका नाम है केरला। तो केरला रीच अनदर माइलस्टोन, ठीक है? तो आफ्टर इट्स मच एक्लेम्ड 100% लिटरेसी कैंपेन, देखिए 100% साक्षरता केरला तो पहले ही क्रॉस कर चुका है, ठीक है? लेकिन उसके बाद इसने डिजिटल लिटरेसी में भी पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वो पूछने जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है या नई ऐसी स्कीम आती है, तो दोस्तों उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समझते हैं विस्तार से, ठंडे दिमाग से, ये क्या चीज है। देखिए प्रोजेक्ट आरोहन, ठीक है, प्रोजेक्ट आरोहन लाया गया है किसके द्वारा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो प्रोजेक्ट R1 जो है ये रिफ्लेक्ट करता है इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड पर्टिकुलरली अब कुछ ग्रुप को टारगेट किया है। सबसे पहले इन्होंने क्या प्रायोरिटी किया कि एजुकेशन के लिए ये प्रोजेक्ट लाना जरूरी है। उसमें से भी कौन? जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज है, उसमें भी जो गर्ल्स हैं जिनके यहाँ पे कर्मचारी है NHAI के, जिनकी लो इनकम हाउस होल्ड है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर होने वाले हैं, और स्टूडेंट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC एंड माइनॉरिटी कमिटी, इस पे ये प्रोजेक्ट आरोहण फोकस कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन एंड फंडिंग जो है आपका यहाँ पे आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करने वाला है। और जो फंडिंग की बात करें तो फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट विल रन फ्रॉम जुलाई 2025 टू मार्च 2026, ओके, विद अ फंड अलोकेशन 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ का फंड हाल ही में अलॉट हुआ है, यानी प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पे है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिसमें 500 स्टूडेंट क्लास 11 टू फाइनल ईयर ग्रेजुएशन रिसीविंग, इसमें 12,000 पर आपको साल पैसा मिलेगा, ओके। उसके बाद 50 ठीक है, हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट इनमें से भी उनको पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर स्टडीज के लिए 50,000 रुपीज पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये करेगा आरोहण प्रोजेक्ट, सपोर्ट करेगा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज, ठीक है। ओके, हाल ही में एक लिस्ट आई है जिसमें टॉप 5 लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज है दोस्तों, ठीक है। टॉप 5 लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है बाय वर्ल्ड, द नेम ऑफ टॉप 5 लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये जो है सबसे लार्जेस्ट जो लार्जेस्ट आपके इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, ये पूछने जाने की संभावना है। तो दुनिया में सबसे टॉप फर्स्ट रैंक पे जो पिंग एंड इंश्योरेंस है, ठीक है, पिंग एंड इंश्योरेंस, तो ये जो है इसने पहला नंबर हासिल किया है, ठीक है। तो याद रखिए पिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है, ये चाइनीज जो कंपनी है, चाइनीज मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जिसने 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शेंझेन में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इंडिया की यहाँ पे मुझे कोई भी दिखाई नहीं आती। उसके बाद आलियांस है, एक्सेस है, चाइना लाइफ इंश्योरेंस है, और जनरी आली, ठीक है। सो टॉप 5 में पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी है। चलिए, इंपॉर्टेंट है हमारे नए जो हमारा जो नया जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये न्यूज यहाँ पे क्या कहा गया है, ये सबसे पहले समझिए। देखिए, न्यूज है सेबी फाइन, तो जब भी कोई फाइन, जैसे पेटीएम पे पिछले साल फाइन हुआ था, तो वहां पे हमारे IBPS क्लर्क में एग्जामिनेशन में पूछा था कि किसने कितना फाइन लगाया, ठीक है। तो एक्सिस सिक्योरिटीज इन ट्रबल वायलेशन एक्सपोज्ड बाय सेबी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेजर लैप्स हुए हैं, ठीक है, इन कोलैटरल रिपोर्टिंग, क्लाइंट फंड जो है उसका हैंडलिंग, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कुछ यहाँ पे त्रुटियां मिली, जिसके कारण सेबी को लगा कि ये प्रॉपर कस्टमर्स की जो सिक्योरिटीज होती है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका मेजर वो रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं एक्सिस बैंक्स के, उनके फंड को हैंडल प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उसकी गड़बड़ी के लिए सेबी ने 10 लाख रुपए का जुर्माना, ठीक है, फॉर किस लिए वॉयलेटिंग, देखिए अभी मैं बोला था ना स्टॉक ब्रोकर्स रूल, ठीक है। तो जिनके भी पैसे वहां पे इन्वेस्ट है उसके लिए उन्होंने कुछ भी प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया, और जो दूसरे रेगुलेटरी नॉर्म्स थे उनको भी उन्होंने हैंडल नहीं किया। सो पेनल्टी मिली है एक्सिस सिक्योरिटीज पे, ठीक है, कितने 10 लाख की, ये याद रखना। चलिए, नया आपके सामने क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, NDB के जो उपाध्यक्ष है, मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया, तो वो हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑन अगस्त 2025, ठीक है, 23 तारीख को। तो उनका सही नाम है डॉक्टर रंजीव, ठीक है, डॉक्टर राजीव रंजन, ठीक है, डॉक्टर राजीव रंजन जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ठीक है। सो जो अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डॉक्टर राजीव रंजन जी को 5 साल के लिए अपना उपाध्यक्ष जो चीफ रिस्क ऑफिसर है उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अब देखिए, उनका एक्सपीरियंस बहुत मायने रहता है, ऐसे ही किसी को भी इन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं देते। सो जो केंद्रीय बैंकिंग में 35 वर्षों, ठीक है, 35 प्लस ईयर्स का इनके पास अनुभव है। साथ ही में उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो कार्यकारी निर्देशक और जो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रूप में भी बहुत योगदान दिया है। तो एक्सपीरियंस मैटर, राजीव रंजन जी को नेशनल, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली है, CRO मतलब चीफ रिस्क ऑफिसर एंड वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है, जरूर मुझे बताइए, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये किसके अंतर्गत आता है और कौन इसके चेयरमैन है, हेड है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी आर शिप बिल्ड अंडर विच प्रोजेक्ट। देखिए, हाल ही में जो INS हिमगिरी और उदयगिरी जो है इसको हमारे भारतीय नेवी में कमीशन कर दिया गया है, ठीक है। अभी है हमारे समुद्र तट और समुद्र की रक्षा, हमारी जो बाउंड्रीज है उसको और अच्छे से करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, ये जो शिप बनी है, इनको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया है, ऐसा क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। सबको पता है हिमगिरी, उदयगिरी जो है हाल ही में नेवी में कमीशन हो गई है। भैया तो ये पूछा जाएगा ना कि आपको इस जो प्रोजेक्ट है, कौन से प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। सो जो आपका सही उत्तर होने वाला है मेरे दोस्तों, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेक्ट 17A, ठीक है? करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट 17A। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि 26 ऑफ अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को शामिल कर लिया गया। अब ये दोनों जो जहाज है नीलगिरी क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट्स है, ठीक है? इनकी जो है यहाँ पे बहुत युद्ध लड़ने के हिसाब से इसको बनाया गया है और प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। तो देखिए क्वेश्चन अगेन वहीं पे घूम के आ गए, प्रोजेक्ट 17 है। अब इसमें क्या-क्या चीजें लगाई गई? अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक, ऑटोमेशन, मल्टी रोल कॉम्बैट। तो देखिए कभी भी ऐसा अगर हमारे ऊपर आता है कि हमको युद्ध लड़ना है, नेवीज़ की मदद चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉपर ये जो है हिमगिरी और हमारी जो उदयगिरी है, ये प्रॉपर यहाँ पे काम में आएंगी, ठीक है? और यह भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता में बड़ा मील, ठीक है? तो ये इंडियन बेस्ड है, टोटल हमारे बनी है भारत देश में ही, ठीक है? सो इम्पोर्टेंट है। चलो थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन से जो है बने हैं। उसके बाद न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है? आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात, ओके। उसके बाद आईएनएस कालवरी, आईएनएस ठीक है, आईएनएस कालखरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेल्ला, आईएनएस वागीर, आईएनएस वागशीर। तो ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक ट्रिक भी बन गई है, ट्रिपल के ट्रिपल वी। उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद हिमगिरी, उसके बाद तारागिरी, उसके बाद उदयगिरी, ठीक है? उसके बाद दीनगिरी, दूनागिरी, उसके बाद विंध्यागिरी, ठीक है? उसके बाद महेंद्रगिरी। तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। बस थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये आपको बताया है। चलिए उसके बाद FIDE, ठीक है? तो उसके बाद FIDE जो वर्ल्ड कप है, ठीक है? ये अभी हमारे देश में होने वाला है, तो इसको कौन-सा राज्य यहाँ पे कौन-सा राज्य जो है वो यहाँ पे कराने वाला है, करने वाला है, ठीक है? होस्ट करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी गोवा राज्य जो है FIDE वर्ल्ड कप का आयोजन यहाँ पे करने वाला है, ठीक है? उसके बाद ये कब होने वाला है? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करूँ तो गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक FIDE वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होगा, ठीक है? अब ये इंटरनेशनल शतरंज जो इंटरनेशनल आपका चेस महासंघ है, उसके द्वारा आयोजित हो रहा है, जिसमें 90 से अधिक देशों को के 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अगर इंटरनेशनल शतरंज महासंघ जो है FIDE, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये 20 जुलाई को हो रहा है। मुख्यालय लुसेन, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष की अगर बात करूं तो आरकेडी, ठीक है? और डॉर्कोविच ये जो है अध्यक्ष है दोस्तों। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है जो हमने एक बार लास्ट लेक्चर में देखा था रिवीजन के तौर पे, लोगो और मॉस्कॉट जो है फर्स्ट एवर जो खेलो इंडिया गेम्स होने वाले, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स, ये याद रखिए, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट जो गेम है वो होने वाला है, उसका जो है लोगो यहाँ पे अनवील कर लिया गया है। तो जो वेन्यू है दल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाला है। मैस्कॉट क्या है? हिमालयन किंगफिशर। लोगो क्या है? कैप्चर द एसेंस ऑफ कश्मीर फीचरिंग शिखारा ग्लाइडिंग डल लेक, ठीक है? होस्ट कौन करने वाले? जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट काउंसिल। और कोलैबोरेशन किसके साथ है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट? ओके। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। जो फर्स्ट एवर खेलो बीच गेम जो हमारे समुद्र तट के किनारे गेम्स होते हैं वो भी हुए हैं दमन एंड दीव में, सो मई 25 में हुआ है। ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए लाया हूँ। हर साल आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन विल आयुर्वेदा डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? देखिए क्या होता था, हर साल दिवाली के जैसे आपका त्योहार आता है तो धन त्रयोदशी के दिन जैसे हम आपके जो अ, आयुर्वेद के जो है मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो उनकी उनके उपलक्ष्य में उस समय मनाते थे, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया, तो हर साल हम 23rd ऑफ, हाँ ठीक है, धनवंतरि, देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए आंसर तो 23rd ऑफ सितंबर है, लेकिन अब हर साल हम 23rd ऑफ सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, ठीक है? 23rd ऑफ सितंबर। अब इसी के साथ अब हर प्रचलित धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेदिक दिवस मनाने की परंपरिता समाप्त हो जाएंगी। तो धन्वंतरी जयंती जब आती थी उस समय वर्ष 2025, ठीक है, के लिए तय की गई थीम क्या है? थीम क्या है? जन और धरती के लिए आयुर्वेद है। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी, इन विच स्टेट डिड प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च ई विटारा एंड बैटरी प्लांट? सो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने ई विटारा और बैटरी प्लांट यहाँ पे आपका
शुभारंभ किया। एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के हासलपुर में हरित गतिशाली जो ग्रीन मोबिलिटी है उसके लिए योजना यहाँ पे लॉन्च की है, ठीक है। अब इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? मारुति सुजुकी की ई विटारा जो है, अब इसको ई व्हीकल का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है, जिससे 100 से अधिक देशों की निर्यात किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही घरेलू हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड निर्माण की भी यहाँ पे सुविधा की गई है। अगेन स्पोर्ट्स कैटेगरी में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, विनर तो इंडिया के जो प्लेयर है, टेस्ट कैप्टन है शुभमन गिल, इनका आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2025 के लिए नाम दिया गया था। तो ये यहाँ पे विनर है शुभमन गिल, और ये पहले यहाँ पे आईसीसी मेंस प्लेयर बने हैं जिनको 4 बार यहाँ पे आईसीसी मेंस का खिताब दिया गया, प्लेयर ऑफ द मैन ईयर मंथ का। सोफिया डंकले ये जो है इंग्लैंड के जो है इनको भी यहाँ पे वुमेन, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ, वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा गया है दोस्तों। ये वाली इंफॉर्मेशन हमने कवर कर लिए थे मनिका विश्वकर्मा। उसके बाद दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, हर लेक्चर में हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं, तो वैसे ही जो एक एक मार्क, फिर से वही बात की बूंद बूंद से अगर घड़ा बढ़ता है तो हमें फायदा ही होता है। तो इंडिया की रैंकिंग और अदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे विश्व सॉरी विश्व प्रतिस्पर्धा जो सूचकांक है, ठीक है, कंपटीशन इंडेक्स, तो यहाँ पे 41 रैंक इंडिया का आया है, टॉप में स्विट्जरलैंड है। उसके बाद न्यूम्बो सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट, भारत का सबसे बड़ा सुरक्षित शहर मैंगलोर है, उसके बाद कर्नाटका, और शहर जो है मैंगलोर कर्नाटका। उसके बाद हमारी वर्ल्ड रैंकिंग है 49, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का, जहां पे हम 77th रैंक पे हैं, और 77th रैंक पे होने के बाद टॉप पे जो देश है वो है सिंगापुर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उसके बाद अगर बात रखूं कि जेंडर गैप इंडेक्स जो है रिपोर्ट है, हम 131 नंबर पे आते हैं, 131, और टॉप में है आइसलैंड। उसके बाद अगर बात करूं कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक, वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2025, ठीक है, सो वर्ल्ड पीस इंडेक्स में हम कौन से स्थान पे है? 115वें स्थान पे, टॉप पे आइसलैंड है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 99th रैंक पे है, टॉप पे फिनलैंड है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जिसमें 71 पोजीशन में है, ठीक है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, ठीक है, उसमें हम है 10th पोजीशन में, टॉप में डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे अगेन हम 118th रैंक पे है। उसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक मतलब ग्लोबल टेररिज्म का जो इंडेक्स आता है उसमें हम 14वें रैंक पे है, टॉप पे है बुर्किनो फासो। उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की हम बात करें तो 151th रैंक पे है, टॉप पे है नॉर्वे। करप्शन इंडेक्स की मैं बात करूँ तो 96th पोजीशन पे हम आते हैं, टॉप पे डेनमार्क है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता है, पूछते हैं तो हम 38th रैंक पे है, और टॉप की अगर बात करूँ तो सिंगापुर है। उसके बाद वर्ल्ड हंगरी आपका जो इंडेक्स है, ठीक है, फूड इंडेक्स है, ठीक है, भूखमरी वाला सूचकांक है। उसके बाद उसके हम जो है लेवल पे है, 105वें नंबर पे है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट इंडिया के जो रैंकिंग है, अदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये है। उसके बाद इंटरनेशनल नियुक्तियां दोस्तों, एक बार आप यहाँ पे पढ़ ले मेरे साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में भारत देश में अगला अपना राजदूत भेजा है, ठीक है, तो उनका नाम है सर्जियो गोर। उसके बाद ब्रिटेन की पहली महिला खगोल छात्र रॉयल नियुक्तकों ने मिशेल डोहार्टी। उसके बाद आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन बन सकता है। तो आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंट्री। राष्ट्रमंडल की महासचिव शार्ली क्या है, हाँ, शर्ली बोचवे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें लोक सत्र जो सत्र की अध्यक्ष है वो है एनालेना बेयरबैक, जर्मनी के हैं, ओके। उसके बाद ट्विटर की नई सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। उसके बाद डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गेब्रियस। उसके बाद यूनिसेफ के जो नए प्रमुख है कैथरीन रसेल। उसके बाद एफएटीएफ के अध्यक्ष है एलिशा डे एंदा मद्राजो। उसके बाद यूएनए को जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनो ग्यूरेस। उसके बाद अगर बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो बने हैं जयेश शाह, ठीक है। डब्ल्यूटीओ के जो है भारत के स्थायी राजदूत वो है सैंथियल पांडियन। उसके बाद बीमस्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बांगा। उसके बाद आईएमएफ के एमडी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दोस्तों। हाल ही में आने वाले मतलब हमारे देश में या आने वाले अपकमिंग इवेंट्स कौन से हैं, इसमें भी पूछा जाता है कि चलो बताइए 2028 का ओलंपिक का होने वाला है, तो ये सब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है, मेंस वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है। ये कहाँ पे होने वाला है? भारत श्रीलंका, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका में होने वाला है। 2024 का किसने होस्ट किया था? यूएसए वेस्ट इंडीज। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 भारत में होने वाला है।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यूएई और पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया था। फीडे चेस्ट आपका जो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है अब अभी हमने डिसाइड किया था कि गोवा में हो रहा है। उसके बाद फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 यूएस मैक्सिको कनाडा, ठीक है। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप ब्राजील में हो रहा है। 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप यूएई। विश्व खेल के 12वां संस्करण, ठीक है, जो वर्ल्ड गेम्स है उसका जो आयोजन चीन कर रहा है। ओके, बॉक्सिंग चैंपियनशिप अगेन बैंकॉक थाईलैंड। और पहले शतरंज इको स्पोर्ट विश्व कप ये आपका यूएई सऊदी अरेबिया में होने वाला है। दोस्तों ऑबिचुरीज भी पूछते हैं तो एक बार एक नजर देख लेते हैं। अच्युत पोद्दार ये क्या है, वेटरन एक्टर है, तो पूछते हैं कि अच्युत पोद्दार जो है हाल ही में गुजरे वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है अच्युत पोद्दार, ये थ्री इडियट्स में भी काम किया है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नागालैंड के गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वो क्या पोजीशन पे थे। ला गणेशन जिनकी अभी मृत्यु हुई है तो वो गवर्नर थे। मलयालम फिल्म मेकर जो थे निसार, इनको सक्सेसफुल फिल्म और लिमिटेड बजट में बनाने के लिए सत्यपाल मलिक अगेन जो ये है ये भी गवर्नर रह चुके हैं, याद रखिए। बसंतरी चटर्जी ये भी एक्ट्रेस थे, ठीक है। उसके बाद शिबू सोरेन इंपॉर्टेंट है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर और चीफ मिनिस्टर थे। जयंत नारडीकर ये तो 3 स्टार क्वेश्चन है भैया, पूछने जाने की बहुत संभावना है। तो जो खगोल शास्त्र रिनोड एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वो पास्ट हुए हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते दोस्तों, विच ऑफ द टू फॉलोइंग फ्रंट लाइन सरफेस कॉम्बैट्स वर कमीशंस टुगेदर फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया शिपिंग बिल्ड इंडस्ट्री हिस्ट्री, ठीक है। तो ये आंसर मुझे जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अंत में मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक वीडियो के लिए जरूर कीजिए, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर हाँ आपको हमारे डेली अपडेट्स या करंट अफेयर्स से जुड़ना है, हमसे जुड़ना है, इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुंचे, तो सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, तो आपकी समय समय पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।